Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Asad FSC Math Part 1 National Book Foundation एक्सरसाइज 1.2 में आज हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह है, इफ Z1 and Z2 are any two complex numbers, prove that Z1 plus Z2 mod whole square minus Z1 minus Z2 mod whole square is equal to 4 real part of Z1 एंड रियल पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 मॉड होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसिडर करना है Z1 और Z2 को। Z1 को कंसिडर करो, Z1 कंसिडर कर ले। Z1 हमारे पास है x1 प्लस y1 आयोटा, दिस इज Z1। एंड Z2 कंसिडर करो x2 प्लस y2 आयोटा। Z1 भी मैंने कंसिडर कर दिया और Z2 भी कंसिडर कर दिया। यहाँ पे देखो, इधर मैंने क्या लिखा है, Z1 प्लस Z2 लिखा है ना, तो Z1 और Z2 को ऐड करो, Z1 प्लस Z2। Z1 Z2 को ऐड कर लोगे तो क्या जाएगा, x1 प्लस y1 आयोटा प्लस x2 प्लस y2 आयोटा। तो Z1 Z2 को ऐड करोगे तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड करना है, तो मैं लिख दूंगा x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 आयोटा। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट ऐड कर दिया और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी ऐड कर दिया, तो ये Z1 प्लस Z2 हुआ। और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा, मैं लिख दूँगा Z1 प्लस Z2 मैग्नीट्यूड। तो मैं यहाँ पे इस टर्म्स का भी मैग्नीट्यूड लूँगा, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 आयोटा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वैसे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, जेड मार्ट किसके बराबर होता है? वैसे जेड मार्ट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर एक्स प्लस वाई आयोटा हो, जेड अगर एक्स प्लस वाई आयोटा हो तो इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर। इसमें रियल पार्ट कौन सा है, x1 प्लस x2 है, तो रियल पार्ट का स्क्वायर x1 प्लस x2 का स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 का स्क्वायर। ये हमारे पास Z1 प्लस Z2। सिमिलरली मैंने Z1 माइनस Z2 भी करना है, और अगर इसका हम स्क्वायर लेंगे Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर, तो इसका भी हम स्क्वायर लेंगे x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो Z1 प्लस Z2 मॉड होल स्क्वायर आ जाएगा x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह अगर मैं Z1 माइनस Z2 कर दूँ, Z1 माइनस Z2, Z1 की वैल्यू है x1 प्लस y1 आयोटा और Z2 की वैल्यू है x2 प्लस y2 आयोटा। तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 आयोटा।
और अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लूँगा तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर बोथ साइड स्क्वायर लूँगा तो Z1 माइनस Z2 मॉड आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ये दोनों आप लोगों ने याद रखना है। अब मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये जो हमारे पास Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर है माइनस Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर, इसमें हम इसकी पुटिंग कर देंगे। तो यहाँ इसकी जगह पुट कर दो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस y2 होल स्क्वायर, इसकी जगह ये भी पुट की माइनस यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी एक्सपेंशन करो, a प्लस बी होल स्क्वायर से इसकी एक्सपेंशन कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 a प्लस बी होल स्क्वायर से x को एक्सपेंड किया और यहाँ पे जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, इसकी भी मैंने एक्सपेंशन कर दी माइनस यहाँ पे ये दूसरा टर्म भी इस तरह आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर से इसकी एक्सपेंशन कर दो तो ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 और प्लस इसकी एक्सपेंशन कर दो y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस जो है इन सब के साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2, ये माइनस मल्टीप्लाइड कर दो तो माइनस जब मल्टीप्लाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2। तो यहाँ पे देखो x1 स्क्वायर के साथ x1 स्क्वायर कैंसिल हुआ, x2 स्क्वायर के साथ x2 स्क्वायर कैंसिल हुआ, y1 स्क्वायर के साथ माइनस y1 स्क्वायर और y2 स्क्वायर के साथ माइनस y2 स्क्वायर, तो ये जाएगा 4x1 x2 प्लस 4y1 y2। लेकिन हमारे पास जो मतलब रिक्वायर्ड है ना वो हमने क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है फॉर रियल पार्ट ऑफ x1 रियल पार्ट ऑफ z1 z2, तो इससे ये वाला टर्म मैं इग्नोर कर दूंगा, मैं सिर्फ लिख दूंगा 4 ऑफ x1 x2, वैसे ये भी आ जाता है और x1 रियल पार्ट ऑफ z1 है और x2 रियल पार्ट ऑफ z2 है, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा 4 रियल पार्ट ऑफ z1, x1 रियल पार्ट ऑफ z1 है और x2 रियल पार्ट ऑफ z2 है। तो ये हमने प्रूव किया। वैसे उसके साथ ये वाला टर्म भी रह जाता है लेकिन प्रूफ में उसने सिर्फ ये वाला टर्म मांगा है। ठीक है, वैसे ये वाला टर्म भी आ जाता है। तो या तो बुक का आंसर गलत होगा, अगर बुक का आंसर गलत नहीं है तो फिर आप लोगों ने ये वाला टर्म क्या करना है, इग्नोर करना है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हुआ। नेक्स्ट पार्ट को देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, हमने लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है और लेमडा वैल्यूज फाइंड करने के लिए ये इक्वेशंस गिवन है z1 बाई z2 प्लस लेमडा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू लेमडा प्लस 2 अंडर रूट, और इसमें z1 की वैल्यू 3 प्लस आयोटा है और z2 की वैल्यू 1 प्लस आयोटा है। तो हमने इसमें लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमने z1 बाई z2 फाइंड करना है। हमने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, z1 बाई z2 फाइंड करना है। तो z1 की वैल्यू कौन सी है, z1 की वैल्यू है 3 प्लस आयोटा
और Z2 की वैल्यू है 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट कर दो। सबसे पहले Z1 प्लस Z2 फाइंड करो। तो मैं इसका कंजुगेट लूँगा, मतलब मैं इसके साथ 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड भी कर दूंगा और 1 माइनस आयोटा डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये जाएगा 3 प्लस आयोटा n टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशंस कर दो। तो ये जाएगा Z1 बाय Z2। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर किसके बराबर है? आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो ये 1 हो जाएगा। तो 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल है माइनस इंटू माइनस प्लस 1। तो 3 प्लस 1 से 4 आ जाएगा और 4 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है ना, तो 1 प्लस 1 से 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 बाई 2, 2 आयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। Z1 बाई Z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस आयोटा आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो Z1 बाई Z2 की वैल्यू क्या आ चुकी है? 2 माइनस आयोटा आ चुकी है। तो इधर मैं लिख दूंगा 2 माइनस आयोटा प्लस लैम्डा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा प्लस 2। यहाँ पे देखो अब लैम्डा हमारे पास रियल नंबर है, तो इसको मैं इस तरतीब में लिख सकता हूँ 2 प्लस लैम्डा माइनस आयोटा मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? z, अगर z x प्लस वाई आयोटा हो तो z मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ पे 2 प्लस आयोटा रियल पार्ट है, 2 प्लस लेमडा रियल पार्ट है, और यहाँ पे -1 आयोटा या सिर्फ आयोटा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो इसका मैग्नीट्यूड मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, आयोटा की वैल्यू -1 है, -1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा प्लस 2। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लो, बोथ साइड स्क्वायर लो, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड स्क्वायर ले, तो वो अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लेमडा प्लस 2। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 प्लस लेमडा प्लस 2। इस प्लस लेमडा प्लस 2 को शिफ्ट करो लेफ्ट साइड पे, तो ये जाएगा लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा। तो यहाँ पे 4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा और लेमडा प्लस 2। तो 4 लेमडा स्क्वायर तो मैंने पहले लिख दिया। यहाँ 4 लेमडा से लेमडा को माइनस कर दो तो 3 लेमडा आ जाएगा। ये लेमडा जब इसी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4 लेमडा माइनस लेमडा से 3 लेमडा आ जाएगा। 4 प्लस 1 से 5 आ जाएगा, और 5 से 2 को माइनस करो तो 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू भी 3 है। इसको मैं बाय फैक्टराइजेशन नहीं कर सकता, तो मैं लेमडा की वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से फाइंड कर दूंगा। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, लेमडा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4c डिवाइड बाई 2। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ। यहाँ a की जगह 1 पुट करो, b की जगह 3 पुट कर दो और c की जगह भी 3 पुट कर दो। तो b की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, तो b स्क्वायर 9 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 स्क्वायर हो जाएगा
4AC, ए की जगह 1 और सी की जगह 3, डिवाइड बाई 2A। तो इससे आ जाएगा 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 से -3 आ जाएगा, और -3 अंडर रूट को मैं अंडर रूट 3 आयोटा लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने ये शो करना है, शो दैट द इनइक्वालिटी अंडर रूट 2 z mod should be greater than or equal to real part of z1 magnitude plus imaginary part of z1 magnitude। तो जो z mod होगा वो रियल पार्ट ऑफ z1 मैग्नीट्यूड और इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 मैग्नीट्यूड से क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पहले स्टेप में एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये बताना है कि इसमें रियल पार्ट कौन सा है कॉम्प्लेक्स नंबर में और इमेजनरी पार्ट कौन सा है। तो सपोज z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर x होगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर y होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो इधर क्या लिखा है, z मैग्नीट्यूड लिखा है ना। तो स्टेप 2 में क्या करो, फाइंड मैग्नीट्यूड, फाइंड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, z का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। तो z है x प्लस वाई आयोटा, तो z मैग्नीट्यूड आ जाएगा, z मैग्नीट्यूड आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अंडर रूट, ये z मैग्नीट्यूड हुआ। अब यहाँ पे देखो इन सब को इनइक्वालिटी में पुट करो, सही, ये स्टेप 2 हुआ। स्टेप 3 स्टेप वाइज आप इसको कर सकते हैं। एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, एक्सप्रेस द इनइक्वालिटी, इसको इनइक्वालिटी में पुट करो। यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, अंडर रूट 2 z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z मैग्नीट्यूड प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z मैग्नीट्यूड। तो z मैग्नीट्यूड की वैल्यू कौन सी है, z मैग्नीट्यूड की वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z1 मैग्नीट्यूड की वैल्यू x मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इमेजनरी पार्ट ऑफ z y के बराबर है, तो ये y मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर लो, टेक स्क्वायर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर लो। जब स्क्वायर लोगे तो क्या जाएगा, अंडर रूट 2 स्क्वायर अलग आ जाएगा और इस पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x मैग्नीट्यूड प्लस y मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो कैंसिल हुआ। ठीक है, ये आ जाएगा 2 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड ये इक्वल है, तो आप लोग इसकी जगह एक्स मैग्नीट्यूड स्क्वायर भी लिख सकते हैं या सिंपली एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स मैग्नीट्यूड वाई मैग्नीट्यूड। तो ये जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये 2x स्क्वायर से माइनस हो जाएगा और 2y स्क्वायर से माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें इनइक्वालिटी वाला सिंबल है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन आर इक्वल टू
ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 ऑफ x1 मैग्नीट्यूड y1 मैग्नीट्यूड। तो इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दो तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 ऑफ x मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई एक्स मैग्नीट्यूड y मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इसको जब एक्सपेंड कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा। तो इसकी एक्सपेंशन जब मैं कर दूंगा तो इससे वापस यही आ जाएगा। तो ये एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर हमेशा 0 से ग्रेटर देन आएगा। अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट करोगे और उसका स्क्वायर लोगे तो वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन आएगा या इक्वल टू 0 भी आ सकता है। अगर x और y सेम हो तो इक्वल टू 0 आएगा, और अगर x और y डिफरेंट आएंगे तो ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर x मैग्नीट्यूड माइनस वाई मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर 0 से ग्रेटर देन होगा तो फिर ये इनइक्वालिटी जो है ये हमेशा सेटिस्फाइड होगी, ये वाली इनइक्वालिटी फिर हमेशा सेटिस्फाइड होगी। तो आप फाइनली लिख सकते हैं कि द गिवन इनइक्वालिटी इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड फॉर रियल नंबर, कि ये गिवन इनइक्वालिटी जो है द गिवन इनइक्वालिटी इज़ ऑलवेज सेटिस्फाइड, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड है गिवन कंडीशन के लिए। ठीक है, ये हमने प्रूव करना चाहा। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 कर देंगे। स्टे टच विद दिस।